बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम जी कोचिंग सेंटर कैंपस 31 केमाड़ी एंड कैंपस 32 गार्ड। आपके हर दिल अजीज दोनों डायरेक्टर हजरात राव इब्तिसाम फर्रुख और मोहम्मद शहजाद, और ये इनकी एक बहुत ही मोहब्बत भरी तस्वीर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ लेक्चर आपके पास वीडियो की शक्ल में आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका ताल्लुक क्लास फर्स्ट ईयर साइंस के हवाले से है। आगे बढ़ते हैं। आपके अपने डायरेक्टर राव इब्तिसाम फर्रुख फिज़िक्स पढ़ाते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की हेडिंग डालने का मकसद ये है कि अब तक अगर आपने अपने कॉपी, पेंसिल, किताब, पास पेपर, कैलकुलेटर नहीं उठाया तो फटाफट उठा लें, क्योंकि आपने कैलकुलेशन खुद करनी है और देखना भी है कि ये चीज़ मौजूद है या ऐसे ही बिला वजह आपको पढ़ाई जा रही है। तो देखो बेटा, हमारे जो पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल हुए थे, पिछले 2 लेक्चर में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के ही न्यूमेरिकल किए थे और आज भी हमारे पास क्या है बेटा, मास स्प्रिंग सिस्टम के ही न्यूमेरिकल हैं। तो अगली स्लाइड में इसके वही पुराने फॉर्मूले दोबारा आएंगे, तो आपने उनको दोबारा देखना है ताकि आपका भी रिव्यू हो जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था हुक्स लॉ, एफ बराबर किसके होता है बेटा, के एक्स के। फिर आपने पढ़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी एस एच एम, ए बराबर किसके होता है, के अपॉन एम एक्स के। फिर वेलोसिटी आ गई। फिर आपके पास क्या पड़ी थी, काइनेटिक एनर्जी। फिर आपके पास क्या आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी। फिर आपके पास क्या है, टाइम पीरियड। और इसी तरीके से आपके पास क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे वही पुराने फार्मूले जो पिछले 2 लेक्चर में आ चुके हैं। आखिर में इंपॉर्टेंट बात, मस्ट डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन करें, किसी कैलकुलेशन पे भरोसा ना करें। आगे चलते हैं सवाल की जानिब। तो देखो बेटा, आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी किताब का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पास अभी आएंगे। कह रहा है, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन इज फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड। सही है, यहाँ पे सेकंड नहीं लगा, आप लगा दीजिएगा आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, और उसके बाद बॉडी किस में आ जाती है बेटा, रेस्ट में आ जाती है। एंड इट इज रिमूव्ड, और फिर बॉडी को उसके साथ हटा दिया जाता है। सही, यानी पहले बॉडी को स्प्रिंग के साथ हैंग किया जा रहा है, ऑस्किलेशन में ला रहे हैं, और 0.5 सेकंड का जब उसका टाइम पीरियड होता है तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है। उसके बाद बॉडी को स्प्रिंग से हटा देते हैं। तो देखो बेटा, जब स्प्रिंग एक्चुअल पोजीशन में होगा, जब नया नया लोगे तो उसके अंदर जो उसके जो खिंचाव होगा वो कुछ और होगा, लेकिन जब आपने उसको बॉडी को उसके साथ अटैच किया और जब आप उसको खींचोगे तो अब उसका जो खिंचाव है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो आपसे कह रहे हैं कि जब बॉडी को रिमूव कर दोगे तो बताओ स्प्रिंग कितना छोटा हो जाएगा। जो चीजें गिवन है उसके लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, सवाल में सिर्फ गिवन था टाइम पीरियड 0.50 सेकंड, और हमें निकालना क्या है, कितना छोटा हो जाएगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो ये थोड़ा सा नया सवाल है, अच्छे तरीके से इसको समझें। सॉल्यूशन आ गया, और सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, इन केस ऑफ द सस्पेंडेड स्प्रिंग। सस्पेंडेड स्प्रिंग से मुराद क्या है कि जब स्प्रिंग लटक रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स है स्प्रिंग की, वो ऊपर की जानिब, जो खिंचाव की कुव्वत है उसका जो वजन होगा वो कहाँ होगा, नीचे की जानिब। सही है ना, तो इलास्टिक फोर्स बैलेंस हो जाएगी वेट के साथ। तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे एफ बराबर है किसके, डब्ल्यू के। अब देखो बेटा, जानते हो आप एफ यहाँ पे बराबर किसके होगा, के एक्स एम के, क्योंकि खिंचाव की कुव्वत लग रही है। सही है, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो एम ए, लेकिन यहाँ पे एम ए नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, के एक्स एम, क्योंकि खिंचाव की कुव्वत है। और डब्ल्यू बराबर किसके होता है बेटा, एम जी के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स एम एज इट इज रहा अपनी जगह पे, जी वहां मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके डिवाइड हो गया, एम वहां एज इट इज रहा, और के उसके नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एम अपॉन के बराबर किसके आ गया, एक्स एम अपॉन जी के। इसको तरतीब से लिखा, एम अपॉन के को पहले लिख दिया, एक्स एम और जी की जगह क्या पुट कर दिया, 9.8, और इसको नाम दे दिया मैंने किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। आगे चलें बेटा, तो आप देखो, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी बराबर किसके होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब ये आपको यहाँ पे रूट में जो नजर आ रहा होगा एम अपॉन के, आप सोच रहे होंगे कि तो हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1 में, और इसकी वैल्यू बराबर किसके आई है, एक्स एम अपॉन 9.8। बिल्कुल, आप यही वैल्यू एम अपॉन के की उठा के यहाँ पे पुट कर दें, एम अपॉन के की जगह। तो देखो बेटा, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, टी की जगह 0.52 एज इट इज, पाई की जगह क्या आ गया 3.142, और एम अपॉन के की जगह क्या आ गया, एक्स अपॉन 9.8। ये
0.5 एज इट इज रहा, 2 मल्टीप्लाई हो गया 3.142 से, तो क्या आ गया 6.284। अब आप जानते हो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मुझे निकालना है एक्सएम, लेकिन वो रूट में फंसा हुआ है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। 0.079 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया बेटा, ये बड़ी सी वैल्यू आ गई 0.006241। और देखो बेटा वहां पे स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, x अपॉन 9.8, ये 9.8 इधर डिवाइड हो रहा है, 0.006241 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास xm की वैल्यू क्या आ गई, 0.061। और यही जो है वो हमारा इसका क्या हो गया बेटे, जवाब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। अब क्या आ गया बेटा, डू योर सेल्फ। पहला सवाल उसी बेस पे प्रॉब्लम नंबर 2 के जैसा ही है। देखो क्या है बेटा, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन, द पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन इज फाउंड टू बी 0.8 सेकंड। टाइम पीरियड वहां पे 0.5 था, यहाँ पे क्या आ गया 0.8। आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, उसके बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है, इट इज रिमूव्ड। हाउ मच शॉर्टर विल द स्प्रिंग बी व्हेन इट कम टू रेस्ट, आपने खुद करना है। उसके बाद 96 का सवाल है, व्हेन अ मास m इज हैंग ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एम्पलीट्यूड दे दिया। क्या निकालना है, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन इफ इट इज पुल डाउन अ लिटिल एंड रिलीज। बिल्कुल उसी तरीके से करना है, लेकिन आपने पहले m अपॉन k को बना लेना है। फिर जब फार्मूला बन जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट xm अपॉन g, तो वहां पे g की जगह 9.8 और xm की जगह ये जो 6 सेंटीमीटर है इसको मीटर में पुट करके पुट कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। एक और सवाल मेरी अपनी जाती एग्जाम्पल है, बना के डालते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने खुद करके दिखाना है। देखो, अ मास एट द एंड ऑस्किलेट will simple harmonic motion with a period of 0.4 second. Find the acceleration when the displacement is 4 meter. क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन। इसकी मैं सवाल की हिंट दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो देखो ये सारी हिंट आ गई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है k अपॉन एम एक्स, माइनस का x तो दे दिया सवाल में, वो रख दोगे यहाँ पे। टाइम पीरियड दिया है ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। यहां से तुमने m अपॉन k की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी आएगी, 0.0000405। लेकिन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में m अपॉन के थोड़ी है, k अपॉन m है, तो इसको पलट देना। k अपॉन m क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.00405। जब ये k अपॉन m की वैल्यू आ जाए तो ये जो ग्रीन वाली जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है इसमें पुट कर देना। ठीक है, और x की वैल्यू पुट कर देना और आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ये 3 सवाल की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटे, ये आज का हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल हो गया मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। तो इसी वजह से एक अच्छा सा थैंक यू आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया। अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आएंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं आए। सही है, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज नहीं कीजिएगा, ग्रुप पे और भी बहुत सारी फालतू बातें होती हैं, वहाँ के मैसेजेस पूरे हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दें आपको समझ में आए या नहीं, और मुझे होमवर्क करके जो है वो तीनों लेक्चर जो आज आपके मुकम्मल हो गए मास स्प्रिंग सिस्टम के, उससे रिलेटेड मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क की हालात के लिए दुआ करें, सेंटर खुलें और पेपर भी हमारे हों, यही हमारे लिए आफियत वाला मामला होगा। ठीक है, अगली क्लास में हाजिर होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।